हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने ब्लाउज बनाया है ये मैंने अभी सिला था, तो बस उसमें लगाना रह गया है, हुक और आई बनाना रह गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मशीन से आई कैसे बनाते हैं और हुक कैसे लगाते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, मैं इसी तरह से लगाती हूँ। अगर हमें पूरा जो कॉटन का ब्लाउज रहता है तो उसमें हुक भी अच्छे से लग जाता है, उसका तरीका लगाने का दूसरा है। बट इसको मैंने जो मेन फैब्रिक है उससे पट्टी अटैच करी है, दोनों में निकली हुई पट्टी लगाई है, तो इस तरह से हुक लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैं सुई धागे से ही लगा लूँगी। वरना जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, वो बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है और टाइम भी कम लगता है, बहुत ही मजबूत भी रहता है। तो देखिए, पहले मैंने हुक लगाना स्टार्ट कर दिया है, फिर उसके बाद मैं आई बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत ज़रूरी है, दोनों काम करना है। तो चलिए, और आप लोग ये बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हुक लगा लिया है दो, और यहाँ पे आया था, मेरे खेतों से आया था टमाटर। तो देखिए, मेरे खेतों का टमाटर एकदम अच्छा है इस टाइम, लेकिन रेट है नहीं टमाटर का। तो मौसी लेकर आई थी, तो मैंने बोला लाओ देखती हूँ। एकदम बढ़िया है, खाने का भी मन करता है, लेकिन ठंडी है, सर्दी हो गई है बच्चों को भी, मुझे भी, तो मैं नहीं खाती। तो देखिए, यहाँ पे दोनों मैंने पट्टी लगा ली है। इस तरह से हमें इसको बंद करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें आई बनाना है। इस तरह से हम दो दो लाइन बना रहे हैं, ताकि इतना ही दूर में हमें आई बनाना है। ऊपर और नीचे पहले बनाएंगे, फिर सेंटर में बनाएंगे। इसको इस तरह से नाप लेंगे, बीच सेंटर जो होगा उसी में हम बनाएंगे। इस तरह से हमने बीच में बना दिया। अब इन दोनों के बीच में भी एक एक बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब हमें इस पे सिलाई कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है, थोड़ा सा, फिर ट्रायंगल शेप देना है, फिर यहाँ से सिलना है, फिर इस तरह से ट्रायंगल देना है, फिर यहाँ से फिर ट्रायंगल, फिर सिलना है, फिर ट्रायंगल करना है, फिर सिलना है, फिर ट्रायंगल कर देना है। तो इस तरह से जो ट्रायंगल वाला भाग रहेगा ना, वो हुक आई बन जाएगा, उसी में हुक फंसाया जाएगा। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें इस पर मशीन चलाना है। तो हम इस पे पहले मशीन चलाकर दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, यहाँ से मैंने पट्टी पर एक ही सिलाई लगाई है, वो भी दूरी वाली लगाई है, किनारे से लगाई नहीं हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी एक सिलाई लगा लें। थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रहती है, तो इस तरह से बन जाता है। दूरी पे आप सिलाई लगा सकती हैं। तो मैंने दूरी से ही लगाया है, बाकी सब फाइनल कर लिया है, सिर्फ आई बनाना ही रह गया था, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पे आई लगा लिया है। आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा ठीक ठाक, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाया करिएगा। ये टाइम की बचत भी करता है, मजबूत भी रहता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है इसका तरीका बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने जैसे बताया था, सेम वैसे ही मैं इस पर सिलाई कर रही हूँ। और आपको जब इसको सिलाई करनी है, ट्रायंगल बनाना है ना, वहाँ पे हमें पक्का करते हुए बनाना है, एकदम किनारे तक सिलाई लगाकर, ताकि यहाँ से उठा हुआ ना रहे, नहीं तो हुक उसमें फंसता नहीं है, तो दिक्कत होती है थोड़ी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए ही सिलाई लगानी होती है। तो देखिए, इस तरह से मेरा आई बन चुका है। चलिए, मैं पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये बना है, एक यहाँ पे बना है, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इस पे बना लिया है। अब मुझे रह गया है हुक लगाना। तो चलिए, हम हुक भी लगा लेते हैं। तो उसका निशान पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर हुक लगाऊंगी। एक जहाँ जहाँ पे आई बना है, सिर्फ उसी के सामने ऐसे रखना है दूसरी वाली पट्टी को, और उस पर चौक मिट्टी से निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे अंदर की साइड इस तरह रखेंगे हुक। आगे से दो पैर छोड़ देना है कपड़ा यहाँ पे, और इस तरह से बीच में हमें रखना है। जो गांठ होती है ना धागे सुई की, उसको हमें दूर छोड़ देना है। जैसे मैंने दूर से सुई इसमें डाल दिया है, तो यहाँ पर आया है, तो वो जो गांठ होती है ना, वो दूर रह गया है। वरना जब हम हुक अटैच करते हैं इसमें, तो वहीं पे गांठ रहती है, तो सिलाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और देखने में भी थोड़ा सा धागा वागा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए हुक लगाना है, और इस धागे में इस तरह से फंसाने के बाद हमें सिल देना है।
आपको जब भी इसमें हुक लगाना है तो सुई में हमेशा धागे को फंसा लेना है, इस तरह से जैसे आप बुनाई करते हो उस टाइप आपको कर लेना है, ताकि हर बार इसमें गांठ बनती जाएगी ना तो ये बहुत मजबूत होता है। ये है बहुत ही पुराना तरीका, बहुत ही मतलब यही सब लोग ज़्यादातर ऐसे ही लगाते हैं। फिर उसके बाद हमें इसके जो होल है उसमें से डालना है दूसरी साइड, इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए दोनों साइड से हमें यहाँ पे भी टाइटली एकदम मजबूती से यहाँ पे भी सिलाई कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है गहरा वाला, वहाँ पे भी हमें जाकर सिलाई करना है। तो देखिए मैंने सुई को निकाला वहाँ पे इसके आगे, तो इस तरह से हम इसमें लपेट देंगे इसको, और फिर उसमें लपेटने के बाद यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस पे सिलाई कर लिया है। अब ये हो गया है। अब हमें दूसरी साइड जब जाना है तो इस तरह से हम सुई को इसके पट्टी में के अंदर से डालेंगे, बाहर से नहीं दिखना चाहिए सुई, इसके बीचों बीच ही डालेंगे और यहाँ तक हम लाएंगे जहाँ दूसरी साइड लगाना है वहाँ पे हम इसको निकालेंगे। और यहाँ पे निकालने के बाद हम इस पे भी एक हुक रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक गांठ मैंने बना दी है ताकि खींचे, कभी कभी जैसे कपड़ा खींचता है ना तो वो धागा खिंचा जाता है तो वहाँ पे सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पे भी गांठ दे देना है ताकि ये धागा ना खिंचाए। और हुक रखा मैंने इसके बीच में, यहाँ पे भी हम इस पे सिलाई कर लेंगे। तो जैसे मैंने उसमें बताया था वैसे ही इस पे भी सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पे सिल लिया है। अब इसके थोड़ी सी दूरी पे इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए हम सिलेंगे ताकि यहाँ से भी मजबूत रहे, वरना इसके धागे टूटते हैं तो ये हुक उधर जाता है और थोड़ा सा जुड़ा रहता है, बाकी सब उठ जाता है तो वो बंद करने में बहुत दिक्कत होती है, उससे कहीं ज़्यादा इसको खोलने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे से इसको पैक करना रहता है, एकदम मजबूत इसको करना होता है ताकि ये कहीं से भी इसके धागा वागा ना टूटे। तो अब हम ऊपर की साइड भी इसको इस तरह से लाएंगे सुई को, और यहाँ पे इसको गोल गोल इस तरह से धागे को घुमाएंगे और 2-3 बार इसको फंसा लेंगे इसमें, फिर यहाँ पे हम टाइट एक गांठ बना देंगे। 2-3 बार हम इसी प्रोसेस से करेंगे ताकि ये मजबूत बन जाए। अब जैसे मैंने इसको लगाया है ना, ऐसे ही सारे हुक को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं इसके दूरी से यहाँ से मैं बाहर नहीं दिखना है धागा, दूसरी साइड लाऊंगी। तो ये देखिए कितना क्लीन और एकदम फिनिशिंग के साथ बन रहा है, कहीं ना धागा दिख रहा है ना कोई रेसेस दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बन जा रहा है। इसी तरह से हमने जितने सारे हुक हैं इस तरह से अटैच कर लेने हैं, तो ये बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देखने